देखिए, आज का जो वीडियो है किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र जो है अब ऐसे बनेगा 2025 में। क्या है नया नियम? देखिए, आप लोगों का स्वागत है चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आपका लाइक शेयर हमको सपोर्ट मिलता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप किस तरीके से आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। आज का वीडियो में समझ रहे हो। और देखो, किसी भी उम्र का हो, आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र आप 2025 में बना पाओगे। और क्या इसका तरीका होगा बनाने का, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका उम्र मान लीजिए 20 साल है, 15 साल है, 10 साल है, या मान लीजिए आपका 40 साल, 50 साल, कुछ भी है, 60 साल भी है, 70 साल भी है, तो भी बना पाओगे भाई। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तब भी आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र है। अभी बिहार में वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू है, ठीक है, और आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ये आप लोग को पता ही होगा, पूरे भारत में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और वहां पर आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, इसलिए अभी से ही आपको बनाकर रखना है भाई, समझ रहे हो। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको वीडियो पहले भी बनाया था और बताया था, उसके बाद मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया और भाई पूछा कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो क्या प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, पूरी जानकारी। अब देखिए, अगर आपकी एज मान लीजिए 6 महीने से लेकर के 65 साल के बीच में भी है, तो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब देखिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 6 मंथ होती है, 1 साल होती है, 2 साल होती है, तो जन्म प्रमाण पत्र उनका बन जाता है, ठीक है। बट जैसे ही उसका एज बढ़ने लगता है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। आज मैं आपको इस वीडियो में वो प्रोसेस बताऊंगा, सभी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब देखिए, आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका क्या कानून है, भारत का क्या कानून है। देखिए, भारत का जो कानून है उसमें साफ साफ बता दिया गया है, साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आपका 45 ईयर, यानी कि अगर आपका उम्र 45 के बाद भी अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद भी बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा वो समझिए। ये बहुत चीज जानना, क्या क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट होगा। भाई बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत सारा कमेंट लोगों ने किया है और फिर इसके बाद भी कमेंट आएगा, हमको आशा है। आप लोग को जो भी दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा। पहले प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है। सो देखिए, अगर आप मान लीजिए गांव से हो, ठीक है, गांव से हो, तो पंचायत भवन में आपका डॉक्यूमेंट वहां जमा होगा, ठीक है। कोर्ट से एफिडेविट करना है और पंचायत भवन में जमा देना है, वहां से बन जाएगा। या पंचायत भवन में अगर नहीं फैसिलिटी मिला है तो ब्लॉक में जमा होगा, लेकिन अब बिहार में पंचायत भवन में हो गया है। आप देखिए, अगर अपने नगर निगम या फिर नगर पंचायत अगर आपका है, अगर आप नगर निगम में आ रहे हो, बड़े शहर में हो, तो नगर निगम में जमा होगा। अगर आपका नगर पंचायत है तो नगर पंचायत में होगा, नगर पालिका है तो नगर पालिका में होगा, समझ रहे हो। यहां पर जाने के बाद आपका मतलब कि आपको हो जाएगा, वहां पर जाके आपको सारा कुछ जमा करना होगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो ही बनेगा भाई। आप बना लिए हैं तो दोहरा के एक आदमी का 2 बार जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता, इस चीज को आप जान लीजिए। अब देखिए, हो सकता है कि जैसे कि आपके पिताजी ने आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया, आपको याद ना हो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, तो आप लोग वहां पता कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नगर पंचायत या फिर नगर निगम या गांव में जो भी है, अगर वहां पर आपको बताया गया वहां से आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो आप आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। अगर देखिए, तो ये हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूं आपका पंजीकरण किस तरीके से आप करवाएंगे, आपका कैसे वहां पर होगा प्रोसेस, वो हम बता देते हैं। पूरा लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, आपके पास इसमें बनने का 2-3 कंडीशन होता है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहता है उस तरीके से वीडियो में हमें क्लियर करेंगे, समझ पा रहे। सब लोग जानकारी सही से आपको नहीं दे पा रहा, क्योंकि हमारे पास पर डे 5-10 जन्म प्रमाण पत्र बनाने आता ही है, तो हम लोग को पता है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग वीडियो बना के आपको बता रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से वो बता रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए,
सबसे पहले आपको कोर्ट जाना होगा। ये चीजें तो ठीक है, कोर्ट जाना होगा, लेकिन कोर्ट जाने से पहले आपको क्या काम करना वो हम बताते हैं। और कोर्ट से एफिडेविट तैयार करना पड़ता है, ये चीजें हैं। देखिए, अगर बच्चे की उम्र, समझ रहे हो, वहां पर उम्र पर डिपेंड करता है कि कितना है, उस हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र में डॉक्यूमेंट लगता है। अगर छोटा बच्चा है, 6 महीना साल भर का है, तो उसके लिए क्या होता है, आप उसका तो कोई प्रूफ होता नहीं है। 6 महीना साल भर का बच्चा का, 2 साल का बच्चा का क्या प्रूफ होगा? 5 साल तक तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं रहता है। तो उसका अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो आपके, अगर आप मान गांव से हो तो मुखिया, गांव में मुखिया चलता है, पता ही है, और नगर पालिका में वार्ड सदस्य चलता है, नगर निगम में भी वार्ड सदस्य चलता है। अगर गांव से हो मान लेते हैं तो आपको मुखिया के पास या तो सरपंच के पास लेटर पेड उसका होता है, वो उस पर लिखता है, मैं प्रमाणित करता हूं कि फलना, जो आपके पिता का नाम होगा फलना, मान लीजिए राम सिंह नाम है तो राम सिंह का पुत्र का जन्म इतना इतना तारीख को हुआ है, ठीक है, वो लिख देगा फलना फलना तारीख को जन्म हुआ है, और उसका जो है ये पता ये है, माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, ठीक है, अस्थाई पता ये, मैं इसको जानता हूं, ठीक है, लिख के वो सिग्नेचर कर देगा, और वहां पर वो अपना क्या बोलते हैं, मोहर मार के आपको वो दे देगा लेटर पेड पर, मुखिया सरपंच अगर गांव से, तो अरे यही सेम चीज अगर आप मानिए नगर पालिका से हो, नगर निगम से हो, नगर पंचायत, तो वो भी वही करेगा, वहां वार्ड सदस्य चलता है, बस समझ रहे हो, अध्यक्ष चलता है, नगर अध्यक्ष, वार्ड सदस्य अध्यक्ष, समझ रहे हो, मेयर अध्यक्ष, इस तरीके से चलता है। तो आप जहां से हो उस हिसाब से वहां होगा, वार्ड सदस्य होगा, नगर पालिका नगर निगम से हो तो वो अपना सिग्नेचर करेगा, मार्केट से हो, बड़े शहर से होता तो वही सेम चीज वही करेगा जो हमने बताया कि मैं फलना राम सिंह, पिता फलना, इसका जो नाम रखना चाहते हैं नाम भी लिखवा सकते हो कि बच्चे का नाम ये है, रखा गया इतना तारीख को इसका जन्म हुआ है, इसका एड्रेस पता ये है, इसका माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, इसको मैं जानता हूं, यह स्थायी निवासी यहाँ का है, ठीक है। तो वो चीजें वो लिख के वहां साइन कर देगा। अब वो लेटर पेड आपको लेके उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके आना होगा, 4 फोटो मान के चलिए। किसका फोटो? फोटो आप अपना गार्जियन का और बच्चा का फोटो, ठीक है। तो वो फोटो, दोनों का फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो चलेगा। वो फोटो और वो लेटर पेड और पिता का आधार कार्ड, कोई भी पिता या माता, कोई भी जो भी शपथ लेगा, दोनों का आधार कार्ड दे दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पिता और माता का किसी का आधार कार्ड, उसको लेके उसको कोर्ट में तब आना है, ऐसे नहीं कोर्ट आ जाना है, कोर्ट में वो लेटर पेड के साथ उसका जीरोक्स 2-3 को करा लेना है लेटर पेड का। आने के बाद वहां पर आपको 100 रुपये का स्टाम्प लेना होगा। बात समझिए हम जो बता रहे हैं, 100 रुपये का स्टाम्प लेना होगा, कोई भी स्टाम्प चलेगा, चाहे रजिस्ट्री कचहरी का स्टाम्प हो, चाहे आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प हो, कोर्ट का स्टाम्प हो, सब चलेगा। जुडिशियल नॉन जुडिशियल कोई भी स्टाम्प हो, कोर्ट के अंदर भी अब स्टाम्प मिलने लगा है, तो उस स्टाम्प पर भी आपका हो जाएगा। अब वहां पर एक टिकट होता है जिसको बोला जाता है वेलफेयर टिकट, कोर्ट के अंदर में ही वो मिल जाएगा। एक होता है आपदा टिकट, 2 टिकट आपको लेना होगा 25-25 रुपया का। हर कोर्ट का अलग अलग नियम होता है, लेकिन जनरली बिहार का मैं बता रहा हूं। 100 रुपया का स्टाम्प हो गया, 25 रुपये का वेलफेयर टिकट, 25 रुपये वेलफेयर टिकट पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही चलता है, और एक आपदा टिकट चलता है। 2 टिकट सटेगा स्टाम्प पर। स्टाम्प किसके नाम से लेना है? पिता के नाम से लेना है। अगर बच्चे का उम्र 18 साल से कम है तो पिता के नाम से स्टाम्प लेना है, ठीक है। पिता या माता जो है, जो शपथ लेगा, ठीक है, उसका आधार कार्ड दिखा के स्टाम्प ले लेना। उस पर टाइप करवाना है, कोई भी एडवोकेट को, छोटा मोटा एडवोकेट है किसी से लेके, छोटा मोटा, इसमें कोई बड़ा नहीं, टाइप करवा लेना है, सारा कुछ लेटर पेड दिखा देना है, ये है वो है। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है या 5वां क्लास पास कर गया, 8वां, उसके पास टीसी है, तो टीसी का ही सेम चीज उसमें टाइप करवाना है लेटर पेड में। तब जो है आपको लेटर पेड का झंझट नहीं रहेगा। अगर नहीं है तब बता रहा हूं मैं, वो जो लेटर पेड लिखेगा उसके अनुसार से वो टाइप करवा के सारा कुछ करके बस वही सब कुछ करके दे देगा। अब देखिए वहां उम्र पर डिपेंड होता है, कोई कोई बोलता है कि साल भर का नोटरी से होता है। अगर बच्चे का उम्र साल भर से ज्यादा हो गया तो एसडीओ से आपको टाइप करवाना है। बिहार में मैं बता रहा हूं, एसडीओ अनुमंडलाधिकारी महोदय, वहां पर लिखना है, ठीक है। अनुमंडलाधिकारी महोदय समक्ष अनुमंडलाधिकारी महोदय या कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय, उसके बाद जो लेटर से टाइप करता है वो कर देगा। अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वहां पर लिखेगा समक्ष नोटरी पब्लिक, जो जगह रहेगा, जैसे पटना है तो पटना, भागलपुर है तो भागलपुर। उसके बाद जो लेटर होगा पूरा टाइप कर देगा, उसको पता रहता है टाइप राइटर का, वो पर डे करता है। उसके बाद उसको करा के वहां पर वो जमा देगा। जो पिता है, बच्चा को जाने की जरूरत नहीं है, पिता जो है, पिता जमा देगा,
उसको अगर एसडीओ से करवाएगा, अगर 1 साल से ऊपर बच्चा है तो एसडीओ साइन मोहर मार के आपको 2-3 घंटा का समय लगता है, या हो सकता है उसके दूसरा दिन आपको दो जमा ले। हर जगह का अलग अलग नियम है, तो 1 दिन के बाद आपको वो दे देगा, या उसी दिन भी दे सकता है। पूछ लीजिएगा कि आज ही मिल जाएगा, ताजी 2-3 घंटा इंतजार करना, वहां से लेना वो प्रोसेस। वो जो मिलेगा आपको स्टाम्प जब साइन करके देगा, उसको जाके आप अपने ब्लॉक में या पंचायत भवन, बिहार से हो भाई तो पंचायत भवन में भी ये फैसिलिटी हो गया है, पंचायत भवन में जाके वो स्टाम्प और एक फॉर्म आपको लेना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट का एक फॉर्म होता है, ठीक है। उस फॉर्म को लेके उस फॉर्म में आपको सब कुछ भरना है, आपको पूरा पिता का नाम, माता का नाम, बच्चा का वजन कितना, छोटा बच्चा तो उसका वजन भी लिखना है, ठीक है। उसके जन्म के समय कि बच्चा कब जन्म हुआ, उसका कितना उम्र था, सारा कुछ वहां पर मेंशन करना। बच्चा का क्या नाम आप रखना चाह रहे हैं, किस नाम से जन्म प्रमाण पत्र आप बनाना चाह रहे हैं, वो चीजें वहां पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। वो सारी चीजें जब वहां पर आप लिख देंगे, उसके बाद वो पूरा फॉर्म में उसमें गवाह, 4 गो गवाह का सिग्नेचर होगा, गवाह के पिता का नाम, गवाह का आधार नंबर, गवाह का मोबाइल नंबर, 4 गवाह लगता है, 4 से 5 गवाह उसी जन्म प्रमाण पत्र के फॉर्म में। तो वो अपना घर का ही डाल दीजिए। आज चारों का आधार कार्ड कोई भी चलेगा, गांव का कोई भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर का फैमिली मेंबर है वो भी चलेगा, सिर्फ माता पिता का गिनती नहीं होगा, गवाह जो है अलग रहे, जैसे चाचा हो गया, दादा दादी हो गया, चाची हो गया, कोई भी हो गया, वो 4 आधार कार्ड आपको अलग से, चारों आधार कार्ड पर उसका साइन होगा, किसका, जिसका आधार कार्ड गवाह जो बन रहा है। मान लीजिए लक्ष्मण गवाह बन रहा था, लक्ष्मण का आधार कार्ड पर साइन रहेगा, फॉर्म पर भी साइन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए शत्रुघ्न बना तो शत्रुघ्न का भी आधार कार्ड लगेगा, उसका आधार कार्ड पर साइन होगा, गवाह जो बनेगा वो। उसके बाद उस जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ एफिडेविट जो आप करवाएं एसडीओ से या नोटरी से जो था वो लगा देना है, उसके साथ उसके बाद आधार कार्ड चारों का लगा देना है, जो गवाह बना वो, चारों का आधार कार्ड पर साइन, अलग अलग जो आधार कार्ड दिया वो। उसके बाद माता पिता का आधार कार्ड उसमें लगाना, माता पिता का भी आधार कार्ड पर साइन होना चाहिए, समझ पा रहे हो। फॉर्म में भी साइन होगा, आधार कार्ड पर भी साइन होगा, सारा कुछ वहां पर। पिता अगर शपथ लेता पिता का साइन होगा, माता शपथ लेता माता का, लेकिन आधार कार्ड पर साइन जरूर होगा। उसके बाद लगा देना है, समझ रहे हो, 4 गवाह, 1 माता 1 पिता, 6 आधार कार्ड लगेगा वहां पर, ठीक है। 6 का आधार कार्ड पर साइन, फॉर्म पर भी 4 गवाह का साइन, और पिता बना पिता का भी साइन, समझ पा रहे हो, या माता बना तो माता का साइन फॉर्म पर, आधार कार्ड पर तो साइन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद लगा के उसके बाद जो है आप उस फॉर्म को ब्लॉक में, अगर पंचायत भवन आपके यहाँ नहीं बना है तो ब्लॉक में जमा होगा, अगर बन गया है तो पंचायत भवन में जमा देंगे, वहां टाइम लगेगा 10 से 15 दिन के अंदर, फिर आपको जाइएगा, पता कीजिएगा कब बना, जाके आप ले लीजिएगा। इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनता है, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। पर डे 5-10 जन्म पत्र हमारे पास आता है बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। तो हम जो बता रहे हैं इस चीज को आप लोगों को करना है, समझ पा रहे हो। 100 रुपया का स्टाम्प, 25 का वेलफेयर टिकट, 25 का आपदा टिकट, ये चलता है। उसके बाद जो है, उसके बाद उसमें दोनों फोटो स्टाम्प पर ही सटेगा, वहां पर जब जाइएगा तो स्टाम्प पर ही फोटो सटेगा, समझ पा रहे, पिता का और बच्चे का स्टाम्प पर ही सटना होगा कोर्ट में। ये चीजें हम बता दिए, सारा कुछ प्रोसेस आपका वहां पर इस तरीका से होगा, समझ पा रहे हो। ये बनाने का प्रोसेस होता है जन्म प्रमाण पत्र का असली तरीका, जो हम बता रहे हैं। भाई देखो, हम लोग जो जानकारी देंगे वो हम लोग काम किए हुए हैं, पर डे काम कर रहे हैं, कोर्ट के केसेस को लेके काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हमने काम किया है, तो ये एक्सपीरियंस है। अब पर डे अभी भी कर रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र कितना पर डे हम बना रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो आप लोग को ये करना। अभी देखो ऑनलाइन का बिहार में वेबसाइट बहुत सारा आ गया है, जैसे बिहार में एक वेबसाइट है serviceonline.bihar.gov.in, इस पर जाके आप ऑनलाइन आप कर सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाना चाहते हो तो यहां से हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑनलाइन में लिखोगे बर्थ सर्टिफिकेट बिहार, वेबसाइट आ जाएगा, वहां पर जाके आप कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन का सक्सेस नहीं, मेरे माने तो आप ऑफलाइन में ही करें, ये सारा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, और ऑफलाइन बेटर रहेगा, जल्दी बनेगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को करना है, ये प्रोसेस होता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। बहुत सारे लोग आके आपको बता रहे हैं, तो भाई उस तरीके से नहीं होता। बहुत सारा वीडियो हमने देखा है, तो भाई गलत जानकारी उन्होंने दिया है, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। क्योंकि हम इस चीज को करते हैं, वो लोग वीडियो बनाते हैं, ये नहीं कर रहे कि जानकारी दे, लेकिन गलत जानकारी दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, ये सही प्रोसेस होता था। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं हो तो पता कर ले भाई।
ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट कर देंगे इस वीडियो को जो सही सटीक जानकारी मिला है। और जरूर लिखेंगे जन्म प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत है, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे भाई। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट का आपका इंतजार है, आपको जरूर रिप्लाई हम करेंगे, जरूर वीडियो के माध्यम से करें, कोई भी तरीका से करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और इसमें जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं है, तो अगला कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। ये हो गया जिसके पास बच्चे का लेटर पेड पर लिखा लोगे कोई प्रूफ नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है तो लेटर पेड पर लिखा के उसका भी बनेगा, समझ रहे हो, उसका भी बनेगा। कोई 8वां तक पढ़ा, 8वां का लिविंग सर्टिफिकेट लगा के बना लेगा, कोई 5वां तक पढ़ा, 5वां का स्कूल का सर्टिफिकेट लगा देगा, कोई भी टीसी उसी सब चलेगा। 10वां का पढ़ा, 10वां का मार्कशीट लगा देगा, जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मुखिया या सरपंच से लेटर पेड जो हम बताएं उस पर करवा के कर देगा। वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड लगा देगा, अगर 18 साल प्लस है तो। आधार कार्ड है, आधार कार्ड लगा देगा, समझ, कोई भी प्रूफ लगा देगा, उसके साथ लेटर पेड के साथ आपका काम हो गया। नहीं है तो लेटर पेड पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सारा क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी बनेगा लेटर पेड से, और डॉक्यूमेंट है तो भी बनेगा। 10th का सर्टिफिकेट लगा दोगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड लगा दोगे बन जाएगा, ठीक है। बोलोगे कि आधार कार्ड नहीं है तो भाई लेटर पेड लगा दोगे, बच्चे का आधार कार्ड तो होता नहीं है, लेटर पेड से उसका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, जो मुखिया सरपंच लिखेगा। क्लियर, समझ में आ गया। और जो पढ़ा लिखा है उसका भी लेटर पेड से हो जाएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे धड़ाधड़, ताकि लोगों तो ये जानकारी पहुंचे। बहुत सारे लोग सही जानकारी नहीं दे पाए वीडियो में, समझ पा रहे हो। मैं कहूंगा उनसे थोड़ा सा जानकारी जो भी दे सही देने का कोशिश करें, ताकि लोगों को पता चले, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसी बात के साथ लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।